हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड में 2023 के एग्जाम में किस तरह से आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से देखने वाले हैं। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हो आपका क्लास 12, जिसमें हम लोग देखेंगे VPI ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन A to Z इसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं। और आज मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। सो स्टूडेंट, आज मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के सामने, वो प्रश्न जो परीक्षा में बार बार रिपीटेड होते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हम लोग जो देखेंगे ये 100% 2023 के एग्जाम में आपके पेपर में भी इसी तरह से पूछे जाएंगे। तो आप इसी तरह से हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आपको इस तरह से स्टडी करना है और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो आपके पेपर में एक भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। तो आज हम लोग जो देखेंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है। आपके सामने 4 विकल्प दिए जाएंगे। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ है। 2017, 18, 20, 21 और 2021 के एग्जाम में कंटिन्यू 3 साल से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल भी आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। आपसे इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को ऑल सब्जेक्ट में इसी तरह से कवर करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 12 में 2023 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत जोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो याद रखिएगा वो था बंबई में। कहां पे? बंबई। इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। 2011, 13, 16 में कंटिन्यू पूछे गए हैं। इसी तरह से रिपीटेड होंगे आपके पेपर में क्वेश्चन। तो याद रखिएगा भारत जोड़ो आंदोलन जो है वह कब शुरू किए गए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इसे छोड़ा गया था। याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में ये शुरू किया गया था। आपको इसी तरह से आपके पेपर में एक एक क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी। जो महात्मा गांधी है उनकी हत्या कब हुई थी। तो उनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। फटाफट हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इससे पेपर में बाहर आपसे नहीं पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थे वो है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। इसी तरह से अगर आप लोग पेपर चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से A to Z आप हमारे ऑल सब्जेक्ट के लिए कवर करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म के टीचर बहुत ही शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, रातों रात जाग कर, ताकि आप लोग अच्छी ढंग से स्टडी करके अच्छे अंकों से पास हो सके। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। जो दिल्ली सल्तनत है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1206 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। जो ताजमहल है वो किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे ये जो क्वेश्चन है 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन में बता रहा हूं। तो याद रखिएगा जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है। जो अंगुत्तर निकाय है वो किसका धर्म ग्रंथ है। तो याद रखिए अंगुत्तर जो निकाय है वो है बौद्ध धर्म के जो है वो एक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। जो महावीर है उनका जन्म कुंडल यानी वैशाली में हुआ था। कुंडलवन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। जो फोर्ट विलियम है वह किस शहर में स्थित होंगे। कोलकाता पे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। गाइस आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो डियर स्टूडेंट अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपका एमसीक्यू टाइप के होंगे। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग बिना स्किप किए देखिए और अंत तक जरूर देखेंगे। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर में स्थित है। कहाँ पे? फतेहपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो दिल्ली का जमा मस्जिद है उनका निर्माण करवाया था शाहजहां। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? जो रानी लक्ष्मीबाई थे उनका जन्म कहाँ हुए थे? तो याद रखिएगा काशी पे। कहाँ पे हुए थे? काशी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब 1857 में जब विद्रोह हो रहे थे तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तब पामटन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा, पामटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? जो मुंडा विद्रोह थे उसका नेता कौन थे? उसका नेता था बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पद्म शाह नामक की जो पुस्तक है वो किसने लिखा था? ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर कि पद्म शाह नामा के जो लेखक है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, याद रखिए अब्दुल हमीद लाहौरी। कौन हो जाएगा? अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार था? जब अकबर के समय थे उसमें खालसा भूमि का जो अधिकार थे वह याद रखिएगा सम्राट के थे। कौन थे? सम्राट इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। कौन हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? जो बीजक है आपका उसमें किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर के। क्या हो जाएगा? कबीर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे आता है कि अगला क्वेश्चन है कि घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो घुमक्कड़ शास्त्र नामक के जो पुस्तक के राइटर है ये आपको बताना है। तो इनका राइटर होगा राहुल सांस्कृतिक यान। ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर होगा। और जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं और ये सब क्वेश्चन 100% याद रखिएगा आपके 2023 के एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? जो धर्मचक्र परिवर्तन है वह क्या है? तो याद रखिएगा प्रथम उपदेश। क्या हो जाएगा? प्रथम उपदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिली थी? जो गौतम बुद्ध है उसे किस नदी के किनारे ज्ञान मिली थी? तो याद रखिएगा निरंजना नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो डियर स्टूडेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जो महात्मा बुद्ध है इसके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? जो द्रौपदी है वह किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी जो है डियर स्टूडेंट वह अर्जुन, भीम, नकुल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? जो महाभारत का युद्ध है वह कितने दिनों तक चले थे? महाभारत के युद्ध 18 दिनों तक चले थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आए थे? कौन से शासक थे जब चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा याद रखिएगा विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुजा के बाबरी किसने लिखी थी? तुजा के बाबरी जो है डिस्टन किसने लिखी थी? तो बाबर ने। याद रखिएगा बाबर ने डिस्टन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाबर ने बहुत सारा युद्ध लड़ा था जैसे खानवा का युद्ध, याद रखिएगा घघरा का युद्ध, ये सब युद्ध जो है बाबर ने लड़ा था। इस सब के बारे में डिस्टन एक ट्रिक है जिसका डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं कि बाबर ने जो भी जितना भी युद्ध किए थे उनका एक ट्रिक से मैं एक वीडियो आप लोग को बना रखा हूँ। तो तुजा के बाबरी जो है वो किसने लिखी थी? बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन जो अभी हम लोग जो देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, वो आपके बार में मैं बोल रहा हूँ कि ये MCQ टाइप के क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे तो वो होगा आपका और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी सब्जेक्टिव के पोर्शन में किस तरह से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे A to Z हम लोग अभी इसमें करने वाले हैं। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? जो मेगास्थनीज है वो किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही उत्तर होगा। कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम के रिगार्डिंग 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप किए बिना देखेंगे। तो किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो एरन अभिलेख, याद रखिएगा एरन अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन्यभट्ट जो है की रचना कादंबरी में किस शासन काल का वर्णन है? यानी याद रखिएगा इसमें 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा कि कादंबरी की रचना किसने किया था? तो याद रखिएगा वन्यभट्ट ने किया था। किसके शासन काल में वर्णन किया गया था? तो याद रखिएगा वह है हर्षवर्धन। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? इसमें से 4 ऑप्शन है जिसमें आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता जब थी उनका व्यापारिक संबंध किस देशों के साथ नहीं थे? तो याद रखिएगा चीन के साथ नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन था? जो सिंधु वासी है इसकी प्रमुख देवता कौन थे? तो आप लोगों के लिए डिस्कशन इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं और उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कशन बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप लोग हर एक स्टूडेंट सही राइट आंसर बताएंगे। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होंगे? अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीले के रूप में जाने जाते हैं? तो मृतकों के टीले के रूप में जाने जाते हैं, याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो डियर स्टूडेंट, अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो आपकी एग्जाम अभी होने वाले इसके रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हमें ऑल सब्जेक्ट के लिए इसी तरह से एक स्लॉट लेकर आए, इंपॉर्टेंट VBI MCQ और आपका जो होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो आपका है क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाइए आंसर के साथ, तो आप लोग जरूर हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें।